गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्जाम दृश्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आ, आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी कुछ एग्जाम्स के लिए ये 26 प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आप इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे कहा जाता है? ए. जी के गिलबर्ट, बी. जे डब्ल्यू पॉवेल, सी. डब्ल्यू एम डेविस, डी. सी. ई डटन। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी के गिलबर्ट्स। उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृति विज्ञानवेत्ता जी के गिलबर्ट को माना जाता है। पेडिमेंट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जी के गिलबर्ट ने किया। उन्होंने कहा कि समतल भूमि का निर्माण करने के लिए चट्टानों के अपरदन की क्रिया तथा साथ ही भूतल को तलछट से ढकने की क्रिया को समतलन कहते हैं। जी के गिलबर्ट ने स्थल रूपों के निर्माण संबंधी कई नियमों तथा गतिक संतुलन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान के रूप में व्याख्या करता है? ए. थेल्स ऑफ मिलिट्स, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर सी कैटियस, ऑप्शन नंबर डी कलाडियस टॉलमी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलाडियस टॉलमी। कलाडियस टॉलमी ने भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया। टॉलमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू एम डेविस, ऑप्शन नंबर बी जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर सी एस डब्ल्यू बुलारिस, ऑप्शन नंबर डी एच आर मिल। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेम्स हटन। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशंस की लेखक जेम्स हटन है। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत का कोई भविष्य, अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति की संकल्पना में परिणत हो गया और इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है? ऑप्शन नंबर ए प्लैंक, ऑप्शन नंबर बी डेविस, ऑप्शन नंबर सी हैटन, ऑप्शन नंबर डी रेडजल। तो आपका राइट आंसर नंबर सी हटन। 18वीं सदी की स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने एक रूपतावाद की अवधारणा को विकसित किया। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है तथा न आदि का पता है न अंत का भविष्य जैसी मौलिक संकल्पनाओं का भी प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? ऑप्शन नंबर ए व्यावहारिक भूगोल, ऑप्शन नंबर बी मृदा भूगोल, ऑप्शन नंबर सी प्रादेशिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आज का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृदा भूगोल। मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भूगोल को प्रमुख दो भागों में बांटा जाता है, ए भौतिक भूगोल, बी मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 6। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द को किसने समावेश किया, मतलब किसने शामिल किया? ऑप्शन नंबर ए कार्ल सावर, ऑप्शन नंबर बी जॉन म्यूर, ऑप्शन नंबर सी जॉन किटलैंड राइट, ऑप्शन नंबर डी पीटर हैगेट। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन किटलैंड राइट। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वरत्व शब्द का समावेश मतलब शामिल किया जॉन किटलैंड राइट ने। क्वेश्चन नंबर 7। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन भी है? ए डी ग्रिक, बी एल साइमंस, सी ई डब्ल्यू जिमरमैन, डी एच बॉन हर्ट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी एल साइमंस। एल साइमंस ने कहा कि यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल है एक, और इसका सही आंसर है जीव वितरण विज्ञान। भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल का वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल एक शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का विज्ञान भी है। भूगोल का अंग्रेजी पर्याय ज्योग्राफी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जी तथा ज्योग्राफो शब्द से मिलकर हुई है। जी का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी और ज्योग्राफो का शाब्दिक अर्थ वर्णन करना होता है। इस प्रकार भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल एक जीव वितरण विज्ञान है। फिंच एवं टिपार्ता के अनुसार भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने मार्कअप पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? ऑप्शन नंबर ए होमर, ऑप्शन नंबर बी एनेक्सिमेंडर, ऑप्शन नंबर सी हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर डी टॉलमी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। एनेक्सिमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व में मध्य में प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरा हुआ था। थेल्स के साथ साथ एनेक्सिमेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? ये पुस्तक आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिटर, ऑप्शन नंबर बी डेडली स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर सी हॉट जोन, ऑप्शन नंबर डी ब्लॉस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉट जोन। अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हॉटजोन ने भूगोल में इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, फर्स्ट पुस्तक है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी और सेकंड पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोथनीज, ऑप्शन नंबर बी हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर सी हिकेटियस, ऑप्शन नंबर डी टॉलमी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टॉलमी। टॉलमी ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंधित है। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ, जिनमें 4 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली ग्रही परिकल्पना, सेकंड अल्मागास्ट, थर्ड ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस, फोर्थ एनालिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किसने की? ए गॉटमैन, बी हैंगरस्टैंड, सी गैटिस, डी हिटलसी। तो आपका राइट आंसर होगा डी हिटलसी। सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना हिटलसी ने प्रस्तुत की। हिटलसी ने विश्व को वर्ष 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए यीट्स, बी बोक, सी जोबलर, डी हैगेट। तो आपका राइट आंसर होगा बी बोक। बोक के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग बोक ने किया था। पीट और बोक एक बहुत अच्छे विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, ये कथन हमेशा हर साल हर एग्जाम में तय है कि आता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है ऑप्शन नंबर ए प्रेस्टन ई जेम्स से, ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड हॉटजोन से,
ऑप्शन नंबर सी हंटिंगटन से, ऑप्शन नंबर डी कार्ल रिटर से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेस्टन ई जेम्स से। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, या कथन प्रेस्टन ई जेम्स से संबंधित है, या बात मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? ए टर्शियरी युग, बी इयोसीन काल, सी प्लास्टोसीन काल, डी मायोसीन काल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टर्शियरी युग। आइए इसके बारे में बताऊंगी। आधुनिक अथवा वर्तमान मानव का आगमन लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता था? ए इयोसीन, बी प्लेस्टोसीन, सी प्लायोसीन, डी होलोसीन। तो आपका राइट आंसर होगा प्लेस्टोसीन, ऑप्शन नंबर बी। मानव शास्त्रियों के अनुसार एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल रहा है। सन 1992 में जावा द्वीप में जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी वह 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात प्लास्टोसीन काल की ही है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि एशिया मानव का सबसे बड़ा और सबसे पहला जन्म स्थल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? ए स्मस्थिति, बी पटल विरूपण, सी पट्टिका विवर्तनिक, डी एकरूपतावाद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकरूपतावाद। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह कथन एकरूपतावाद अवधारणा से संबंधित है। एकरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1785 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। ये भी कथन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हार्टसोन, ऑप्शन नंबर बी हेटनर, ऑप्शन नंबर सी रिच्टहोफेन, ऑप्शन नंबर डी वेगनर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए हेटनर। इसके बारे में कुछ तथ्य है कि भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। इन्होंने लेडर कुंडे नामक शब्द का भी प्रयोग किया जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के सतह का क्षेत्र वर्णी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके जीएस में भी आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोथेनीज, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर सी हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर डी पोसिडोनियस। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोथेनीज है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोथेनीज ने किया था। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का विषय वस्तु बताया। एरिस्टोथेनीज सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्होंने भूगोल में 3 प्रमुख योगदान दिए। पहला, पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया। दूसरा, आदिवासी क्षेत्र या निवास जगत के इक्यूमेन का मानचित्रण किया। तीसरा, निवास जगत का विवरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर,
ऑप्शन नंबर सी इनवेल कांट, ऑप्शन नंबर डी बर्नहार्ड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉल रेटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक है, इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इनके बारे में कुछ तथ्य मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। कॉल रेटर ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था। रेटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देते हैं। रेटर को आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता है। रेटर जर्मन भूगोलवेत्ता थे। कभी कभी ये भी आ जाता है कि कुछ भूगोलवेत्ता के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। तो उसी प्रकार रेटर जर्मन भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योग्राफी एंड जियोग्राफर्स के पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए डी हार्वे, ऑप्शन नंबर बी इसोजा, ऑप्शन नंबर सी स्टोटॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी आर जे जॉनसन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर जे जॉनसन। इनके बारे में है कि ज्योग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक आर जे जॉनसन रहे हैं। डेविड हार्वे मात्रात्मक क्रांति के प्रबल समर्थक थे, परंतु बाद में ये मात्रात्मक क्रांति के कट्टर विरोधी भी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पीत वामन किसे कहते हैं। ये बहुत ही पढ़ने में तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चंस में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के समझ के मन में बैठा कर जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 में ये लिखा हुआ है कि पीत वामन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर डी अरुण। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अक्सर हम लोग बच्चे ये गलती कर देते हैं कि पीत वामन से वो अंदाजा लगा देते हैं कि शायद पीत वामन बृहस्पति ग्रह होगा, बट वो रॉन्ग हो जाता है। पीत वामन का सही आंसर सूर्य ही होगा। और सूर्य इसलिए पीत वामन कहलाता है क्योंकि पीत वामन सूर्य को इसलिए कहा जाता है, किसी भी तारे के रंग से हम उसके तापमान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य का रंग इसीलिए पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम होगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा है बढ़ते घनत्व, जो ग्रह हैं हमारे उनके बढ़ते घनत्व के बराबर जो ग्रह आते हैं उनको हमें डायरेक्शन में लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति बुध पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति मंगल बुध और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी मंगल बुध बृहस्पति और पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी मंगल बुध पृथ्वी और बृहस्पति। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते औसत घनत्व के अनुसार सही क्रम यही है, ऑप्शन नंबर बी शनि बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति मंगल बुध और पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा होता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है। सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य होता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम होता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर है। ए वरुण जिसे नेपच्यून कहते हैं, बी अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, सी शनि और डी पृथ्वी। तो आपका राइट आंसर होगा वरुण नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। आकार में यह चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा मीथेन
पाया जाता है। इसी कारण यह अरुण की तरह हरे रंग का दिखाई देता है। इसके प्रमुख उपग्रह ट्राइटन, लॉरिस, प्रोटियस तथा नेरिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का। क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? नजदीकी मतलब सूर्य के सबसे करीब, सबसे पास का ग्रह किसे कहा जाता है या कौन है वह ग्रह? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी डी मंगल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध। सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार पथ में करते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके प्रतिक्रमण का समय भी बढ़ता जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है। बुध को अधिक गर्मी मिलती है क्योंकि वह सूर्य के सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए, सुनने के लिए, याद करने के लिए और एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को एग्ज़ाम दृश्य एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।